जय हिंद दोस्तों। लर्न विद रूबी पर आप सभी लोगों का वेलकम है। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है अच्छे होंगे, बढ़िया अपनी तैयारी भी कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम इस सीरीज में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाली मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं। और जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को बताया है कि चाहे वो आपका एसएससी का एग्जाम हो, रेलवे का एग्जाम हो या कोई भी स्टेट का कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उन सभी एग्जाम में जो मैथ्स आती है वो सारे मैथ्स के टॉपिक और चैप्टर हम इस सीरीज में कवर करने वाले हैं। अभी तक हमने कई टॉपिक कवर कर लिए हैं और अब हम यहाँ पर क्या कंटिन्यू कर रहे हैं, हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन यानी अनुपात और समानुपात वाले चैप्टर जो है वो कंटिन्यू कर रहे हैं। मैं आप लोगों को हमेशा ये एक बात कहती हूँ कि आप लोग कभी भी ये सोच के भी डिमोटिवेट मत होइए कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। आपको हमेशा ये देखना है अपने आप में कि आप जो प्रैक्टिस कर रहे हो क्या वो सही डायरेक्शन में कर रहे हो। आप ये देखो कि जब आप कहीं कहीं से कुछ सीखते हो, कुछ समझते हो, तो उसके साथ-साथ फिर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के कंपैरिज़न करके देखा करो कि जो मैं सीख रहा हूँ या सीख रही हूँ, तो वो क्वेश्चन मेरे से फिर हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं। अगर हो पा रहे हैं इसका मतलब आप सही डायरेक्शन में मेहनत कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि जब आप किसी टीचर से पढ़ते हैं, मैथ्स पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो सिर्फ इस बात पे फोकस नहीं कर लेना है कि आपको वो चीज़ समझ में आ रही है। समझ में आने के साथ-साथ ये भी फोकस करना है कि जो चीज़ आपको समझाई जा रही है, क्या वो एग्ज़ाम से रेलेवेंट है? यानी क्या वो रिसेंट एग्ज़ाम में पूछी जा रही है? तो इसलिए मैं ये कहती हूँ हमेशा कि आप ये तो देखो ही कि चीज़ें जो समझाई जा रही हैं वो समझ में आ रही हैं, साथ के साथ ये भी देखो कि आप जब मॉक टेस्ट लगा रहे हो, उनमें वो क्वेश्चन हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, वो चीज़ें सीख के आप वो क्वेश्चन कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। समझ रहे हैं? तो आज इसी चीज़ का मैं बस यही कहना चाहती हूँ आपसे कि पढ़ते रहिए, समझते रहिए, साथ-साथ अपना डायरेक्शन भी एक बार चेक कीजिए। अगर आपके मॉक टेस्ट में मार्क्स इंक्रीज़ हो रहे हैं, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व कर पा रहे हैं, इसका मतलब आप बिल्कुल सही दिशा में हैं। थोड़ी-सी परेशानियाँ होती हैं जब हम अच्छी चीज़ें करते हैं, अच्छी बेहतर लेवल की चीज़ें समझते हैं, तो थोड़ी-सी परेशानियाँ होती हैं, लेकिन वो सिर्फ़ शुरू-शुरू में। अगर आप उन चीज़ों को बार-बार प्रैक्टिस करेंगे, तो वही चीज़ें आपके लिए आसान भी बन जाएँगी। ठीक है? तो इसी मोटिवेशन के साथ आज की क्लास शुरू करते हैं। मैंने आपको बताया रेशियो प्रोपोर्शन में रेशियो बताया था यानी अनुपात बताया था। अनुपात क्या होता है? किसी भी चीज़ का अनुपात यानी संख्याओं का जब अनुपात दिया है आपको, तो अनुपात का मतलब है कि अब उन संख्याओं में कुछ भी और कॉमन फैक्टर नहीं है। यानी कि वो और किसी टेबल से या किसी नंबर से इससे ज़्यादा नहीं कट सकते, तब वो अनुपात होता है। दूसरा मैंने कहा था आपसे कि अगर आप अनुपात निकाल रहे हैं कोई 2 यूनिट का, 3 चीज़ों का या किसी का भी, तो उनकी जो यूनिट है वो क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। अगर आप किलोग्राम में कोई एक चीज़ ले रहे हैं, तो दूसरी चीज़ भी वो किलोग्राम में होनी चाहिए, तीसरी चीज़ भी किलोग्राम में होनी चाहिए, तभी आप उन तीनों का अनुपात निकाल सकते हैं। ठीक है? तो बढ़ें आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्या है पहला क्वेश्चन, A रेशियो B जो है, वो 2 रेशियो 3 है। C रेशियो D 5A रेशियो 3B है। तो आपको बताना है 2C रेशियो 5D वो कितना होगा? ये आपसे पूछा गया है 2021 के CHSL में पूछा गया है। तो आप वैसे तो मुझे उम्मीद है कि कर ही लेंगे जितना अभी तक आपने सीखा, अगर उस हिसाब से करेंगे तो। देखो क्या-क्या दिया है, मैं एक बार यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ। A रेशियो B कितना दिया है आपको? 2 रेशियो 3 दिया है ना? और C रेशियो D कितना दिया है? C रेशियो D आपको दिया है 5A रेशियो 3B, 5A रेशियो 3B। और फिर आपसे पूछा है क्या? आपसे पूछा है 2C रेशियो 5D। यहाँ लिख देती हूँ 2C रेशियो 5D, ये आपसे पूछा है। ठीक है? तो देखो यहाँ पे मेरे को C और D रखना है और C और D का रेशियो मुझे क्या दे रखा है? A और B में दे रखा है ना? तो मैं C रेशियो D को पहले इस A की वैल्यू यहाँ पे रख दूँ, A की जगह 2 और B की जगह 3 रख दूँ यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे A की जगह 2 रखोगे तो आप देखो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। और यहाँ B की जगह 3 रखोगे तो आप देखो कितना आ जाएगा, 3 तिया 9 आ जाएगा। तो C रेशियो D ये आ गया। तो अब इस C रेशियो D को आप इसमें रख दीजिए। जब आपने रखा 10 दूनी 20 आया और जब इसको रखा तो 9 पंजे 45 आया। आया ना? तो आप क्या कर सकते हो, काट दो, 5 चौके 20, 5 में 45 यानी कि 4 रेशियो 9 इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ रही है बात? ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो कर लेंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। मैंने क्लास की स्टार्टिंग आसान क्वेश्चन से करी है, लेकिन आज हम थोड़े से क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ाएँगे, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल धीरे-धीरे बढ़े तभी अच्छा है। अचानक से बढ़ जाए तो फिर कुछ लोगों को समझ में आता है, कुछ को नहीं। तो मैं ये चाहती हूँ कि चीज़ें जो है वो सारी साथ-साथ चलें, सीक्वेंस में चलें, तो क्या होगा उससे समझ ज़्यादा बेहतर डेवलप होगी। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन 2022 में एसएससी के फेज़ 9 में पूछा गया है कि एक
निश्चित धनराशि को ए बी सी डी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि इन हिस्सों का अनुपात इस तरीके से दिया है कि A रेशियो B 1:3 है, B रेशियो C 2:5 है, C रेशियो D 2:3 है। तो हमें बताना है कि अगर बी डी का हिस्सा 6435 रुपए है तो कुल धनराशि बतानी है कि कितनी थी। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे जब हमें अलग अलग अनुपात दिए हैं तो हम सबका इकट्ठा निकालेंगे, जैसे मैंने आपको सिखाया था। मैंने कहा था 4 लोग हैं तो आप यहाँ पे चारों को लिख लेंगे, A B C D, है ना। अब ए बी का रेशियो कितना है तो आपने कहा 1:3 है, ये पहली लाइन में लिखना है। फिर दूसरी लाइन में किसका लिखोगे, बी रेशियो सी का। तो बी रेशियो सी का कितना है, आपने बोला बी रेशियो सी का 2:5 है, 2:5 है। फिर सी रेशियो टी का कितना है, 2:3 है, तो तीसरी लाइन में लिखोगे 2:3। ठीक है, जो जगह खाली है इसको ऐसे डैश डैश भी बना सकते हो, कंफ्यूजन ना हो। इसके आगे कुछ नहीं है, यहाँ डैश बना दो, इसके आगे कुछ नहीं है, डैश 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 ऐसे बना। ठीक है, अब क्या बताया था कि जो जगह खाली है उसके बगल में जो नंबर है वही सब जगह आएगा। तो यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 आएगा, यहाँ भी 3 है। यहाँ 5 है तो इसके बगल में क्या है, 5 तो 5 आएगा। इसके बगल में क्या है, 2 तो यहाँ 2 आएगा। यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 आएगा, यहाँ भी 2। यही बताया था। अब आपने रेशियो निकालना है, कैसे मल्टीप्लाई करना है। मैंने कहा था मल्टीप्लाई करने से पहले आप देख लो कोई ऐसा नंबर तो नहीं है चारों में कॉमन आ रहा हो, पहले ही काट दो उसको। तो आपने देखा 2 यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, लेकिन यहाँ नहीं है तो नहीं कटेगा। 3 यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, लेकिन यहाँ नहीं है तो नहीं कटेगा। 5 इन दोनों में, लेकिन इन दोनों में नहीं है तो नहीं कटेगा। इसका मतलब कुछ नहीं कट रहा, जो आएगा वही क्या होगा, अनुपात होगा। तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 तिया 12, 3 पंजे 15 दूनी 30 और 5 तिया 15 तिया 45। यानी ये आ गया रेशियो ए बी सी डी के हिस्सों का। उसने ये कहा है कि बी और डी के हिस्सों का जो अंतर है वो कितना अंतर है। वैसे यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो तो 5 में से 2 गया 3, है ना, और 4 में से 1 गया तो 3। इस 33 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, वो कह रहा है कि उनके हिस्सों का अंतर है 6435 रुपए है, 6435 रुपए है। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कुल धनराशि, तो कुल धनराशि कितनी हुई, ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये, यही हो गया ना। तो कितना हो जाएगा, 30 40 42, 42 और 45 कितना हो जाएगा, 42 और 4 46, 46 और 45 91, कितना हो जाएगा 91। ठीक है, तो 33 की वैल्यू आपको दे रखी है तो आपको दिख रहा होगा ये 11 के टेबल से ही कटेगा। 1 की वैल्यू निकाल लो, 11 ऐसे समझ लो कि 33 की वैल्यू दे रखी है, 91 की वैल्यू निकालनी है ना, यहाँ 91 की वैल्यू निकालनी है। तो मैंने 11 से काट दिया इसको, 11 तिया 33, 11 पंजे 55, कितना बचा 8 बचा, 11 पंजे 55, 55 और 5 9 बचा, है ना। तो कितना है, 11 अट्ठे 88, कितना बचा 5 बचा, तो 11 पंजे 55। अब आप देख रहे होगे फिर से 3 से भी कट जाएगा, ये 3 से काटोगे तो 3 3 एकम 3, 2 इसको दे दिया आपने। ठीक है, 3 अट्ठे 3 दिन 27 और 3 पंजे 15। यानी आपने देखा कि 1 का मान कितना आ गया, 195 आ गया। तो 91 का मान कितना आएगा, 91 इंटू 195। तो या तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, नहीं तो ऑप्शन देखो क्या क्या है। ऑप्शन में जो है केवल 2 ऑप्शन ऐसे हैं जिनमें यूनिट डिजिट 5 आ रहा है। यूनिट डिजिट 5 आएगा ना, 5 एकम 5 आएगा ना। तो एक तो सी ऑप्शन है जो 14,775 और डी ऑप्शन है 17,745 है। तो आपको आइडिया लगाना है 14,000 के पास आएगा या 17,000 के पास आएगा, लगा सकते हो आइडिया। अगर मैं इसको 90 लूँ, इसको 200 लूँ, तो 200 इंटू 90 तो आसान से कर सकते हो ना आप, 200 इंटू 90। तो आपने देखा 18,000 करीब आ रहा है, तो यानी कि 17,000 के आसपास आएगा, है ना। इसको मैंने ज्यादा कर दिया, इसको कम कर दिया, तो मैंने देखा कितना 18,000, यानी 17,000 के आसपास वाला आंसर, यानी कौन सा होगा, ऑप्शन डी 17,745। तो हमेशा पूरी चीजों को करने की जरूरत नहीं, क्योंकि पूरी चीजें करने से हमारा टाइम वेस्ट होगा, है ना। तो हमें पूरी चीजें करेंगे तो ये हमने देखा यूनिट डिजिट 5 आएगी, तो यूनिट डिजिट 5 केवल 2 ही ऑप्शन में है, और 2 ऑप्शन में एक 14,000 है, एक 17,000 है। मैंने देख लिया लगभग किसके आसपास आएगा, इतना आइडिया लगाना सीखना पड़ेगा। ठीक है, तभी क्वेश्चन जल्दी हो पाएगा। तो 17,745। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा, डी करेक्ट है। समझ में आई ये चीज, सही लगा ये क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो एग्जाम में आप कर लेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं होगी, है ना। अब हम आगे चलते हैं, थोड़ा सा लेवल और आप करने की कोशिश करते हैं। आप, मैं समझ रही हूँ कि आप चीजों को समझते चल रहे होंगे और बिल्कुल मेरे साथ कोऑर्डिनेट कर पा रहे होंगे, है ना। देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। एक छोटा सा क्वेश्चन है, ये भी CHS 2021 में पूछा गया है। मैं बस ये देखना चाहती हूँ आप इसको कितनी जल्दी कर लोगे, कैसे कर लोगे। ठीक है, देखो जैसे ये दे रखा है 7A बराबर 4B बराबर 14C, ऐसे आपको दे रखा है। तो आपसे ए रेशियो बी रेशियो सी पूछा है, कितना है 7 4 14, 7A 4B 14C ये दे रखा है आपको, और फिर ए रेशियो बी रेशियो सी पूछा है।
तो ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, आपको ये देखना है, आप ये सब बराबर है तो इन सब बराबर को आप कुछ भी मान लो अपनी मर्जी से, पर ऐसा कुछ मानो कि जिस जो 7 से भी कट जाए, 4 से भी कट जाए, 14 से भी कट जाए। तो ऐसा क्या मानोगे आप, एलसीएम मानोगे, वही कटेगा सबसे। तो आपने इन सबका एलसीएम देखो कितना आएगा, मैं ऐसे देती हूँ 14 एकम 14, 14 इसके टेबल में आएगा लेकिन इसके टेबल में नहीं आएगा। 14 दूनी 28, मतलब खुद से बड़े नंबर का टेबल पढ़ती हूँ, फिर देखती हूँ बाकी दोनों के टेबल में नंबर आएगा या नहीं, ऐसे आ जाता है एलसीएम। तो 14 दूनी 28, ठीक है? तो इसके टेबल में तो आ ही रहा है क्योंकि मैं इसका टेबल पढ़ रही हूँ, बाकी इन दोनों में मैंने देखा हाँ आता है 28, तो एलसीएम 28 हो गया। तो अब क्या करोगे आप, इसका मतलब ये है, पता है इसका मत तो आपको क्या करना है, सीधे 7 को सीधा डिवाइड करना है, ए रेशियो बी रेशियो सी निकलेगा, ए रेशियो बी रेशियो सी। देखो 7 चौके 28, 4 सत्ते 28 और 14 दूनी 28, तो ये इसका आंसर है। तो मैं पूछ रही थी आप इसको ऐसे करते हैं कि नहीं करते? बिल्कुल ऐसे ही करना है, अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो ज़्यादा टाइम नहीं लगाना। ये क्वेश्चन देखो मुझे बहुत ही बढ़िया लगा, सीडीएस में पूछा गया। सीडीएस ना हमेशा अच्छे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर हम इन क्वेश्चन को भी करते हैं तो कहीं न कहीं जो रुख है, कभी अगर एसएससी कोशिश करता है कि वो अच्छे क्वेश्चन बनाए, तो वो ऐसे ही क्वेश्चन सीडीएस से उठा लेता है। तो देखो सीडीएस में क्वेश्चन पूछा है, उसने बोला एम रेशियो एन जो है वो 1 रेशियो 2 है और पी रेशियो क्यू कितना है, 3 रेशियो 4 है। फिर आपसे पूछ लिया 2m प्लस 4p और n प्लस 3q। आप सोचेंगे क्या ही स्पेशल है इस क्वेश्चन में, मैं बताती हूँ आपको क्या स्पेशल है, देखना। एम रेशियो एन जो है, एम रेशियो एन जो है वो कितना है, 1 रेशियो 2 है और पी रेशियो क्यू जो है वो कितना है, 1 2 और पी रेशियो क्यू 3 4, 3 4। और आपसे पता है क्या पूछा, आपसे पूछा है 2m 4p, 2m 4p रेशियो, फिर क्या पूछा है, n प्लस 3q, n प्लस 3q, ये पूछा है आपसे, ठीक है? तो आप क्या करोगे, आप करोगे m की जगह 1 रखोगे, इसकी जगह 2 रखोगे, तो आपने रखा। तो मैं बता रही हूँ देखो होगा क्या, आपको पता है ऐसे समझना है कि अगर आपने इसकी जगह 1 रखा तो 2 प्लस, फिर आपने p की जगह क्या रखा, 3 रखा, तो 4 तिया 12, समझ रहे हो? फिर आपने n की जगह 2 रखा तो 2 प्लस 3 की जगह आपने q की जगह आपने 4 रखा तो 3 चौक 12। तो आपने देखा 12 2 14, 12 2 14, 14 एकम 14, 14 एकम 14, 1 रेशियो 1 आ गया, ठीक है? अगर ये क्वेश्चन आए तो आप क्या हमेशा ऐसे ही कर दोगे कि m p n और q की वैल्यू रख दी और निकाल दोगे आंसर, ऐसे कर दोगे हमेशा? तो अगर आप ऐसे कर दोगे ना हमेशा, इसमें तो ये ऐसा हो जा रहा है, मैं बताऊंगी ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन अभी दूसरे तरीके का बनेगा, वो भी एग्जांपल देके समझाती हूँ, तो ये गलत क्यों हो जाएगा मैं बताती हूँ। देखो जब इसका रेशियो 1 रेशियो 2 है ना, मैंने क्या कहा था, 1 रेशियो 2 का मतलब ये नहीं है कि ये संख्याएं 1 और 2 है, इसका मतलब ये हो सकता है ये 2 हो, ये 4 हो, ये 3 हो, ये 6 हो, यानी दोनों में 3 मल्टीप्लाई, ये 4 हो, ये 8 हो, यानी दोनों में 4 मल्टीप्लाई। इसका मतलब भी ये नहीं कि ये 3 है, ये 4 है, इसका मतलब ये हो सकता है कि ये 6 हो और ये 8 हो, ये 9 हो और ये 12 हो, ये 12 हो और ये 16 हो, कुछ भी हो सकता है, हमें पता ही नहीं है क्या है। तो हमें एक्चुअल में पता ही नहीं है कि इसके अंदर कौन सा नंबर मल्टीप्लाई है, नहीं पता। तो आपको जब पता नहीं तो आपने मान लिया, मान लो इसमें a मल्टीप्लाई है, क्या मान लिया, a मल्टीप्लाई है दोनों में, जो एक में होगा वही दोनों मल्टीप्लाई होगा, तभी तो रेशियो निकलेगा। तो जरूर नहीं जो इसमें मल्टीप्लाई हो वही इसमें मल्टीप्लाई हो, तो मैंने मान लिया इसमें b मल्टीप्लाई है, ठीक है? तो अब मुझे पता चला एक्चुअल में कि ये नंबर 1 है या 2 है, ये नंबर 3 भी है और ये नंबर 4 भी है। अब जरा इसमें पुट करो, तो जब आपने 1a पुट किया यहाँ पे m की जगह 1a, तो 2a आएगा, आएगा 2a, ठीक है? जब आपने p की जगह 3b करा तो आपने कहा 4 तिया 12 भी आएगा, आएगा। फिर आपने जब n की जगह 2a किया तो यहाँ पे 2a आ जाएगा, और जब q की जगह आपने 4 भी रखा तो 3 चौक 12 भी आ जाएगा, समझ गए? तो आपने देखा कि यहाँ पे क्या हो रहा है, 2a प्लस 12 भी, 2a प्लस 12 भी, अगर दोनों को काटोगे तो 1 रेशियो 1 आ जाएगा। इसलिए 1 रेशियो 1 आया क्योंकि यहाँ पर भी 2a प्लस 12 भी आ रहा है, यहाँ पर भी 2a प्लस 12 भी आ रहा है। अगर बाई चांस ये नंबर यहाँ पे कुछ और होता, कुछ भी होता, मान लो 3 की जगह मान लो यहाँ पे 2 क्यू होता, 2 क्यू, तब यहाँ पे 12 भी नहीं आता, तब आप कहते हैं ये कितना आ जाएगा, 2 इंटू क्यू की जगह आप कितना रखते, 4 भी, यानी कि 4 भी यानी 8 भी आता, आता कि नहीं आता 8 भी? तब आप देखते हैं यहाँ पे तो 2a प्लस 8 भी आ रहा है और यहाँ 2a प्लस 12 भी है, तब क्या आप इसको इससे काट पाते, नहीं काट पाते, तब तो 1 रेशियो 1 नहीं आता, समझ रहे हो? तो कहना है मतलब अभी यहाँ पे बराबर आ गया, ये नंबर ही यहाँ पे इस तरीके का दिया है कि ये बराबर आ गया है, इसलिए 1 रेशियो 1 आ गया। कभी ऐसे मत कर देना कि आप इसको ए बे और बी ये सब कुछ ना मानो, सीधे 1 रख दो, 2 रख दो वैल्यू, 3 रख दो, 4 रख दो
और आपने निकाल दिया आंसर और लगा के आ गए। अगर ऐसा हुआ कि यहाँ पे 8 भी आया और रेशियो पूछ रहा है, जैसे यहाँ पे आया 2a प्लस 12b और यहाँ पे आया 2a प्लस 8b और पूछ रहा है रेशियो निकालो, तो आपको आंसर में देना है, तो एक ऑप्शन जरूर होगा कि निर्धारित नहीं किया जा सकता या निकाला नहीं जा सकता, क्योंकि कटेगा हमें पता ही नहीं है ना एक्चुअल में कौन सा नंबर इससे मल्टीप्लाई है, कौन सा नंबर इससे मल्टीप्लाई है। और हमें ये भी नहीं पता कि जरूर नहीं जो नंबर इससे मल्टीप्लाई हो वही नंबर इससे मल्टीप्लाई हो। तो जब मैंने अलग-अलग ये नंबर लिया और मैं देख रही हूँ, तो अभी तो ये नंबर ऐसा है कि सेम-सेम आ रहा है तो कट गया 1-1। अगर सेम-सेम नहीं आता तो फिर कैसे काटते हैं? तब आप काट ही नहीं पाते। तो ये क्वेश्चन को लेने का मेरा ये मकसद था कि आप कभी भी डायरेक्ट मत रख देना वैल्यू कि mn की जगह 1-2 रख दिया और pq की जगह आपने 3-4 रख दिया। आगे कभी ऐसी गलती नहीं करोगे, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो बहुत लोगों से ये गलती होगी और नेगेटिव मार्किंग बनेगी इस क्वेश्चन में, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया। अब देखो सीपीयू 2024 में सिर्फ इतना क्वेश्चन पूछ लिया गया कि आपको कुछ रेशियोज दे दिए गए और पूछा गया है कि ये बताओ रेशियो को सबसे छोटा या सबसे बड़ा कौन सा है, या इन रेशियो को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा दो। तो अगर आपने ये छोटी चीज नहीं सीखी है तब तो आप इस क्वेश्चन को छोड़ देंगे, और जो आपने सीख लिया है या अगर आपको पहले से आती तो वेल एंड गुड, और अगर आपने सीख ली तो ये समझ लो फ्री के मार्क्स हैं। और अभी पूछा गया 2024 के सीपीओ में, तो क्या पूछा है कि कुछ रेशियो दे रखे 3-4 3-5 2-11, 3-4 3-5 2-11 और एक रेशियो और दे रखा है 7:2, 7:2। बोला है कि इनको किस में लगा दो, इनको आरोही क्रम में यानी असेंडिंग ऑर्डर में लगा दो, यानी सबसे पहले छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा फिर सबसे बड़ा। तो आप मुझे बताओ चेक करना आता है आपको कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है? मैं बताती हूँ कैसे चेक करते हैं जल्दी। आप इसको ऐसे रेशियो मत लिखना 3/4 3/5 2/11 और 7/2 ऐसे लिख लोगे, ठीक है? फिर देखो क्या करना है, पहले इन दोनों में देखो छोटा बड़ा कौन सा है, ठीक है? तो कैसे देखना है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है? तो मैं इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 3×5 15 आया, और जब मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 4×3 12 आया। तो आपको देखना है जब आपने 3×5 15 किया तो आपने अंश किसका लिया है, इस वाले का लिया है ना अंश, जिसका अंश लिया है ना आपने, अंश मतलब जिसका न्यूमरेटर लिया है आपने, जो न्यूमरेटर लिया है उसी वाली फ्रैक्शन को कंसीडर करना है। यानी अगर आपने इसका न्यूमरेटर लिया है तो यानी जो 15 आया है ये इस वाले फ्रैक्शन के लिए आया है, ठीक है? और यहाँ पे 3 चौक 12 इसका तुमने अंश लिया है यानी कि न्यूमरेटर लिया है, यानी कि जो 12 आया है वो इस वाले फ्रैक्शन के लिए आया है। यानी आपको इतना समझ में आ गया होगा कि ये वाली जो ये 12 आ रहा है, ये जो आ रहा है ये कम आ रहा है 15 से, इसका मतलब ये छोटा है, आपने 3/5 यहाँ लगा दिया और ये बाद में लगाओगे 3/4 क्योंकि ये इससे बड़ा है, ठीक है? लगा दिया। फिर आपने क्या देखा, फिर आपने कहा कि चलो ये छोटा है। अब आप देखो 3/5 2/11 से भी छोटा है क्या? खुद देखो, ये आपने किया 11×3 33 और 5 दूनी 10, तो 33 तो बड़ा आ रहा है, इसका अंश लिया यानी कि ये इसकी बात हो गई है, और ये 2/11 ये इसकी बात हो गई है, यानी 2/11 इससे भी छोटा है, तो मैंने 2/11 को इसके भी आगे लगा दिया। छोटा पहले लेना है ना, बाद में बड़ा, आरोही क्रम में बोला है, ठीक है? फिर आपने ये 2/11 आगे लगा दिया। तो अब आप देखोगे कि क्या 2/11 इससे छोटा है कि नहीं है, ठीक है? 2/11 इससे छोटा है या नहीं है? तो आपने देखा 2/11 के लिए 2 दूनी 4 और 11 सत्ते 77, तो यानी ये तो बड़ा है, यानी सबसे छोटा 2/11 ही है, सबसे छोटा तो 2/11 ही है। तो आप देख लो 2/11 से कौन सा ऑप्शन शुरू हो रहा है, केवल एक ही ऑप्शन 2/11 से शुरू हो रहा है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है? उससे बड़ा है 3/5, फिर उससे बड़ा है 3/4 और उससे सबसे बड़ा कौन सा है, यही आ रहा है 77 सबसे बड़ा, है ना? तो 7/2। तो लगा लोगे कि नहीं लगा लोगे, जल्दी बताओ, आरोही क्रम में सबसे बड़ा ये है। अगर ऐसा आ गया तो इसी तरीके से करोगे या फिर ऐसे करने लग जाओगे कि इन सब के डिनोमिनेटर सेम बनाने लग जाओगे एलसीएम लेके, फिर तो टाइम लग जाएगा। तो एलसीएम लेने में टाइम लग जाएगा, आप सीधे मल्टीप्लाई करो, जिसका अंश ले रहे हो जिसका न्यूमरेटर ले रहे हो वो जो नंबर आएगा वो उस फ्रैक्शन को डिनोट कर रहा होगा। कर लोगे ना ये क्वेश्चन आएगा तो? अच्छा लगा कि नहीं लगा ये तरीका? ये तरीके बिल्कुल ऐसे हैं जिसमें आप क्वेश्चन को केवल 2 से 3 सेकंड में कर सकते हो, है ना? ना पुराने तरीके पे अगर हमेशा डिपेंड रहोगे तो फिर देर हो जाएगी, फिर मुश्किल ही हो पाएगा कि आप पूरा पेपर अटेम्प्ट कर पाएँ। क्योंकि इस टाइम पे कट ऑफ इतनी हाई जा रही है क्योंकि बच्चे पढ़ रहे हैं, समझ रहे हो? वो मेहनत कर रहे हैं, तो आपको भी मेहनत उसी दिशा में और बहुत ज़्यादा करनी है। ठीक है? तो चलो हम लोग आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है? इतना ही करते हैं, मैं क्लासेस को छोटा ही रखती हूँ ताकि आप लोगों पर भी ज़्यादा बर्डन ना पड़े। लेकिन हाँ, मैं क्लासेस को कंप्लीट पूरा कराऊँगी, यानी पूरा चैप्टर कंप्लीट कराऊँगी। चाहे हो सकता है क्लासेस थोड़ी-सी ज़्यादा हो जाएँ, लेकिन कुछ ऐसा नहीं रहना चाहिए जो हम छोड़ दें और फिर वो हमारे एग्ज़ाम में आ जाए। ठीक है?
तो मेरे साथ बने रहिए, मेरा सपोर्ट कीजिए, मेरा समझाया हुआ समझ में आता है, मेरी मेहनत अच्छी लगती है, तो प्लीज़ क्लास को लाइक कर दिया करो। मैं हमेशा आपके साथ इसी तरीके से बनी रहूँगी, आपका सपोर्ट करती रहूँगी, आपके डाउट्स क्लियर करती रहूँगी। जो भी डाउट्स हैं आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। उसके अलावा मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, आप वहाँ पर भी मेरे से अपने डाउट या किसी तरह कोई भी क्वेश्चन है जो टॉपिक मैं समझा रही हूँ या समझा चुकी हूँ, आप उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन मुझे वहाँ चैनल पर भी पूछ सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर दोबारा कल हम फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच एंड बाय।